हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट इंश्योर प्रो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आनंदा पोर्टल को कैसे यूज़ करते हैं। इस पोर्टल का यूज़ करके कैसे एक न्यू पॉलिसी लॉगिन करते हैं। न्यू पॉलिसी लॉगिन करना मतलब एक नया इंश्योरेंस करना। इस पोर्टल के थ्रू हम न्यू इंश्योरेंस लॉगिन कर सकते हैं। तो आनंदा का पोर्टल कुछ ऐसा दिखता है। ये लिंक मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आपको इसके अंदर आते के साथ में सबसे पहले क्लिक करना है सेल्स चैम्पियन पे। सेल्स चैम्पियन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शंस होंगे। इधर आप OTP से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप पासवर्ड के थ्रू। यूज़र आईडी कुछ भी नहीं, आपका कोड होता है, ठीक है, एजेंसी कोड। हमने पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इस पर टिक करेंगे कि आप रिपोर्ट नहीं है एंड लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते के साथ में कुछ ऐसा पेज दिखेगा आपको। अगर आप एक सिर्फ एजेंट है तो ये MHR वाला इनबॉक्स नहीं दिखेगा, उसके सिवाय आपको सारे बॉक्सेस दिखेंगे, ठीक है। नया पॉलिसी करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है प्लान पे। प्लान पे क्लिक करने के बाद में आपके पास सारे प्लान्स खुल जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्लान करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जीवन लाभ करना है। अब मुझे नहीं पता जीवन लाभ एंडोमेंट है, होल लाइफ है, मनी बैक है या हेल्थ प्लान है, तो मैं सिर्फ जीवन लाभ टाइप करूँगी, ठीक है। मैंने लाभ टाइप करा तो हमारे पास में ही आ गया, ठीक है। मैंने इस पर टिक करा, प्रोसीड करा, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही अभी केस डाल के दिखाऊंगी एक बार आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रपोजर का नेम डालना है। जो इंसान पैसे पे कर रहा है उसका नेम डालना है, ठीक है। हमारे पास में उसका नाम आया, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ आई, ठीक है, 1997। It is showing like this, okay। 1997 के अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, नेक्स्ट जेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, अब हमने मेल आईडी डालनी है, नेक्स्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लाइंट की मेल आईडी डालनी है, ठीक है। अगर क्लाइंट के पास मेल आईडी नहीं हो तो न्यू मेल आईडी बनवा दीजिए उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बाद में भी तो यूज़ आएगी, ठीक है। रेजिडेंट इंडियन है। फिर उसके बाद में HUF के अंदर अगर वो है तो एम्प्लॉय दिखाना है, वरना नो, ठीक है। मेजरली यहाँ पे नो ही क्लिक होता है। एंड देन प्रोसीड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ठीक है। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके। अब ये दिखा रहा है, देखो हमने प्लान कौन सा कर रहे हैं, जीवन लाभ, ठीक है। अब ये कोटेशन ये बताता है कि किसके लिए बीमा लेना है, ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए मतलब पति पत्नी, या फिर चाइल्ड अपने बच्चे के लिए, ठीक है। मैं खुद के लिए अभी आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक बच्चे के लिए बीमा कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ के लिए करा, सेम सारी मेरी चीज़ें सही है। अब मैंने सम एश्योर्ड एक बारी के लिए ले लिया, मिनिमम सम एश्योर्ड ले लेते हैं जो 2 लाख रुपए का होता है, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड आ गया। उसके बाद में पॉलिसी टर्म में हमारे पास में ऑप्शन होती है कि एक इंसान कितने साल के बाद में पैसा लेना चाहता है। पॉलिसी टर्म मतलब कितने साल तक पॉलिसी चलेगी। अगर वो 25 साल तक पॉलिसी चलाएगा तो 16 साल पैसे पे करने हैं। 21 साल तक चलाएगा तो 15 साल पैसे पे करने हैं। 10 साल तक पे करेगा तो 16वें साल उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे टर्म ले ली 25-16, ठीक है। और प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कि आप अभी ज़्यादातर लोग मंथली पेमेंट को ले रहे हैं, तो मैं एक बार मंथली में दिखा रही हूँ। मंथली पे क्लिक करेंगे, नैच को येस कर देंगे। पुलिस पर्सन नहीं है इसलिए नो लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास में आया डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब किस दिन से बीमा शुरू होता है वो डेट आती है, ठीक है। तो हमारे पास में ये डेट आई। अब 2 लाख का हमारा सम एश्योर्ड है तो 2 लाख का हमारा एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी होगा, ठीक है। ये करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे। अभी तक हमने प्रीमियम डाला है, ठीक है, सम एश्योर्ड डाला है। हमारे पास में प्रीमियम बन के आ गया 2724 रुपये, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मंथली प्रीमियम क्यों नहीं आया। मंथली प्रीमियम तो आपका ये बन रहा था 924 रुपये के आसपास। पहली बारी में हमें 3 महीने का प्रीमियम एक साथ देना पड़ता है, ठीक है। अगर ये टर्म राइडर बेनिफिट होता तो 924 महीने का, वैसे 869 रुपीज़ बन रहा था, ठीक है। सेव कोड पे क्लिक करेंगे। सेव कोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड बटन दिखेगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा पेज आएगा, ठीक है।
अब हमारे पास में सैटेलाइट ब्रांच कोड के अंदर इधर नो करना है हमें, ओके। एंड फिर अपडेट डिटेल्स, ठीक है, प्रोसीड टू प्रपोजल। अब इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्लिक टू इनिशिएट केवाईसी। केवाईसी पे इनिशिएट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, एंड नेक्स्ट आपने जो भी कोड लिखा होगा उस टाइम पे, ठीक है, अपने, और फिर अपलोड करेंगे आप। आधार कार्ड डाल दिया अपना जो इनक्रिप्टेड वाला था, हमारे पास में लिख कर आएगा केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर हम इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी कि ये नेम है एंड ऑल, ठीक है। फिर हमारे पास में हम फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक फादर नेम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ब्रिजमोहन, फिर उसके बाद में मदर नेम लिखना रहेगा, ओके। उसके बाद में आपके पास में रहेगा मैरिटल स्टेटस, ठीक है। इफ़ वो बंदा मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, डिवोर्सी है तो डिवोर्सी, और विडो है तो विडो, ठीक है। फिर उसके बाद में ITXSC, इफ़ येस करेंगे आप ITXSC तो आपको पैन कार्ड नंबर देना ही होगा, ठीक है। और इफ़ नो करते हैं और उसकी जो प्रीमियम है वो 50,000 से कम बनता है तो पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल होता है, ठीक है। मैं ITR भरती हूँ तो ITXSC मैंने येस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आया फिज़िकल डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए, ठीक है। अगर आप जो पैन कार्ड नंबर है अगर गलती से भी गलत डाल देंगे तो आपका ये पॉलिसी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे सारी डिटेल्स अपने आप चेक लेगा, आधार कार्ड से चेक ली उसने, मैंने टिक करी, मैंने कंफर्म करी कि सही है। मैं ये पॉलिसी अब क्यों लेना चाहती हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस क्या है, रिस्क कवर विद सेविंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। आपके पास में अलग अलग हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, वो इनकम टैक्स भर रहा हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पेइंग इनकम टैक्स, कोई नहीं भर रहा हो तो ये, ठीक है। कोई शॉपकीपर हो तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में शॉप ऑफिस गोअर और शॉप एम्प्लॉय या शॉप सर्विस प्रोवाइडर, इनकम टैक्स के बिना और इनकम टैक्स के साथ हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास आई नेचर ऑफ ड्यूटी बिजनेस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो बिजनेस पे क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब आपको लिखनी होगी कि क्या है, ठीक है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यही रहेगी। एनुअल इनकम फिर हमारे पास में उसके बाद में रहेगी कि कितनी है, ठीक है। आप एनुअल इनकम लिख सकते हैं, ओके। देन सिर्फ पहली बारी की एनुअल इनकम लिखनी ज़रूरी है, नेक्स्ट आपको ज़रूरी नहीं है। आर्म फोर्सेस में अगर कोई इंसान है तो येस, नहीं है तो नो। पहले अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं है, पहले अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं है तो आप इस पर टिक कर देंगे, किसी फैमिली मेम्बर की भी नहीं है, ठीक है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में भी नहीं है। अब फिर उसके बाद में आएगा फैमिली हिस्ट्री कि पेरेंट्स लिविंग हैं तो कितनी एज के हैं, ठीक है। देन स्टेट ऑफ हेल्थ गुड, ठीक है, अगर वो सही है एकदम अच्छे से हैं तो, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर गुड आ जाएगा, सिमिलरली इस वाले में भी गुड आ गया। अब उसके बाद में पूछते हैं और मेंबर्स हैं घर में, हाँ जी, तो ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ब्रदर हो गया, लिविंग पे गया, ठीक है। फिर उसके बाद में उनकी एज, देन स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, सिर्फ इतना। और अगर मतलब मैरिड है तो ऑब्वियसली स्पाउस का भी लिखेंगे, जैसे मैं ऐड मेंबर करके दिखा देती हूँ। अगर मैरिड है तो स्पाउस का भी टिक करती मैं, और फिर आगे लिखती हस्बैंड और वाइफ को स्पाउस बोलते हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। और भाई बहन या फिर बच्चे हैं तो डॉटर एंड सिस्टर, ठीक है, डॉटर एंड सन, ठीक है, एंड ऐसे करके। तो इसको मैं हटा देती है, अगर गलती से आपसे एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो आप हटा भी सकते हैं।
बैंक अकाउंट डिटेल के अंदर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डालना रहेगा। ठीक है, हमारे पास में ये आ गया। जस्ट 1 सेकेंड। फिर इसके बाद में हमारे पास में आईएफएससी कोड डाल लिया। आईएफएससी कोड डालने के बाद हमारे पास बैंक नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आईएफएससी कोड सही से डाला होगा तो। देन अकाउंट नंबर, नाच की डिटेल्स भी सेम रखनी है, इसके लिए हम येस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास में आएगा पर्सनल हिस्ट्री। इसमें हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कोई हज़ार्डियस सिचुएशन के अंदर काम तो नहीं करता, नहीं करता है तो नो। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है, नहीं है तो नो, ठीक है। कोई भी पहले चार्जेस लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए तो नो, ठीक है। फिर मेडिकल हिस्ट्री में पूछा जाएगा कि उसे कोई ट्यूबरक्लोसिस जैसा बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनीज या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, ठीक है। कोई और आइज़ की डिजीज़, सिस्ट हो या फिर इंसोम्निया, स्किन डिजीज़, ठीक है, या कोई और डिजीज़ है तो उसके अंदर येस करके फिर डिजीज़ का बताना होगा। अगर कोई भी नहीं तो नो नो पे टिक रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आया स्टेट ऑफ हेल्थ, कि उनकी हाइट कितनी है और फिर वेट कितना है, ठीक है। फिर हमारे पास में प्रीवियस इंश्योरेंस का डिटेल्स हमने सारी बताई थी कि हम पे है ही नहीं कोई भी, ठीक है। सेटलमेंट ऑप्शन, अगर आप मेच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हो तो येस करोगे, वरना आप नो रहने दोगे, ठीक है। जनरली एक बंदा इंश्योरेंस का जो लास्ट में मिलता है, मेच्योरिटी मिलती है, मतलब लास्ट हमें जो पैसे मिलने होते हैं एक साथ लेना चाहता है तो उसे हम नो ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हैबिट्स, कि अल्कोहल नहीं करते, नारकोटिक्स नहीं, ड्रग्स नहीं, ठीक है। इफ़ कोई करता है तो अकॉर्डिंगली आप येस करोगे। देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है कि आपने कोई मैंडेटरी फील्ड मतलब मिस करी है, ऊपर जाएंगे हम देखेंगे कि कौन सी मैंडेटरी फील्ड मिस हो गई है। ओके, ये हमने देखी थी, आई गेस ये कब क्लिक होनी रह गई है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। रिस्क कवर एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक करा तो हमारा सारा का सारा प्रपोजल फॉर्म जो है वो सबमिट होना शुरू हुआ। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने सब कुछ सही फिल करा है। इफ़ अभी भी हमारे से कोई गलती हुई है तो हम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आएगा ऐड नॉमिनी का ऑप्शन, ठीक है। नॉमिनी ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन के अंदर ही होता है, ठीक है। जिससे मैंने मेरे फादर को नॉमिनी बनाने के लिए डाला। देन उनकी एज, देन उनका मेरे साथ में क्या रिलेशन है, फादर, ठीक है। फिर इसके बाद में एड्रेस सेम है, प्रपोजर और जो नॉमिनी है उनका। बैंक डिटेल्स भी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं नॉमिनी के। एंड देन ऐड, अभी कंपलसरी नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। सेव प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, ओके, एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या नहीं करने। रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम नो पे क्लिक कर देंगे एंड प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। हमने पॉलिसी ऑलमोस्ट लॉगिन कर ली है। दो ऑप्शन है कि हमें बीओसी काटनी है, मतलब हमें पेमेंट ऑफलाइन देनी है या ऑनलाइन देनी है। बीओसी अगर हम काटते हैं तो आपके पास में जो भी आपका CLI है उनके पास में आप जा करके बोल सकते हैं कि बीओसी कट कर दीजिए, बीओसी नंबर आएगा, ठीक है। इस अमाउंट की 2724 की वो बीओसी काटेंगे, आज की डेट एंड अमाउंट जो यूज्ड है वो लिखी जाएगी, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये बीओसी नंबर है, ये डेट है, ठीक है। इफ़ इन केस आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का लिंक चला जाएगा जो आपने मेल ID और मोबाइल नंबर दिए थे। हम एक बार ऑनलाइन पेमेंट के साथ में प्रोसीड करते हैं। ये लास्ट आता है ACR, कि एक एजेंट कंफर्म कर रहा है कि मैंने कैंडिडेट को देखा था, वो फिट एंड फाइन है एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग डू यू नो द लाइफ एश्योर्ड या प्रपोजल। क्या आप जिस बंदे का बीमा कर रहे हैं क्या आप उस व्यक्ति से को जानते हैं, और जानते हैं तो कब से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरे खुद के फादर ही हैं जिनके मैंने कोड में आपको दिखाया है। तो इधर मैं लिखूँगी 27 ईयर्स से जानते हैं। जनरली हम लोग 6 मंथ्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोग अगर किसी को जान रहे हैं 6 महीने से जान रहे हैं तो 6 महीने, साल से जान रहे हैं तो साल भर से, 10 साल से जान रहे हैं तो 10 साल से, जितना भी टाइम से हम जानते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर हमारे पास में आया, आर यू रिलेटेड टू हिम और हर,
जनरली केसेस के अंदर रिलेटेड नहीं होते हैं. इफ़ इट इज़ रिलेटेड देन यस. जैसे मैं अभी रिलेटेड है, ठीक है, तो यस करा एंड देन आपने तो हमने डॉटर लिख दिया, ठीक है. फिर इसके बाद में हमारे पास में आगे गए. ये सारी चीज़ें हमें फिल करने की कोई ज़रूरी नहीं है. आप पढ़ सकते हैं कि पैन नंबर सही है या नहीं है, ठीक है. डिस्कस करी थी सारी स्टेटमेंट्स या नहीं करी थी, ये एज इट इज़ ही पड़ी रहती हैं. फिर जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ. जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ गुड है. अगर अच्छी नहीं होती तो ऑब्वियसली हम इंश्योरेंस नहीं करते उनका, ठीक है. आपने ये कंफर्म करा कि सारी जितनी भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हैं वो सब की सब एप्ट है, करेक्ट है. सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो आपके पास में आपने मोबाइल नंबर दे रखा होगा वहाँ पे आपके पास में OTP जाएगा. मेल ID पे आपकी OTP जाएगा. आप OTP मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे वेरीफाई का बटन दबाएं. आप ये जैसे ही OTP डाल लेंगे वैसे ही आपका कस्टमर के पास में एक लिंक चला जाएगा, ठीक है. वो लिंक को एक्सेस करके आगे वेरीफाई करना होगा उन्हें कि उन्होंने ही आपसे ये पेमेंट करवाया है, उन्होंने ही आपसे ये पॉलिसी ली है, एंड उसके बाद में वो पेमेंट कर सकते हैं. अगर आपको वो भी देखना होगा तो लेट मी नो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगी बिकॉज ये वीडियो और लंबी जाती जा रही है. आई वोंट मेक इट वेरी लॉन्ग. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लेट मी नो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.